किलोवाट सोलर सिस्टम कितने रुपए में आपके घर पे लगेगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, अब उसमें आप ऑन ग्रिड लगवाना चाहते हैं, ऑफ ग्रिड लगवाना चाहते हैं, बैटरी लेस लगवाना चाहते हैं, तो कितने रुपए में आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिलने वाला है? इससे रिलेटेड आपने कई सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे, पर आज की डेट में वो सारे वीडियो जिनमें प्राइसिंग बताई गई है वो सारे मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि 2023 के लास्ट तक आते आते सोलर पैनल और सोलर सिस्टम की कीमतों में बहुत तेजी से गिरावट आई है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस, किस प्राइस में आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा सकते हैं, कितने रुपए की आपको सब्सिडी मिलने वाली है, किस किस टेक्नोलॉजी पे सब्सिडी मिलेगी, नॉन सब्सिडी का सिस्टम कितने रुपए में लगेगा, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम किन लोगों को लेना चाहिए। अक्सर कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि उनके घर पे जरूरत होती है ज्यादा की या कम सिस्टम की, पर वो दुनिया की देखा देखी उस तरह का सिस्टम अपने घर पे लगवा लेते हैं कि जो सिस्टम उनके घर के लिए परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम उन लोगों को लगवाना चाहिए जिन लोगों को, अगर एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज करीब 150 से लेके 200 यूनिट तक पावर कंजप्शन उनके घर पे होता है, नंबर 1। और अधिकतम उन घरों में उतना लोड होना चाहिए कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम उसको लिफ्ट कर ले। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि घर में 1 HP का समर्सिबल पंप लगा है, एक टीवी है, कूलर है, पंखा है और मोबाइल चार्ज होता है, तो क्या 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट रहेगा? तो फ्रेंड्स, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इन लोगों के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि जहां पे समर्सिबल आपने ऐड कर दिया, वहां पे अब जो आपको सोलर इन्वर्टर लगाना है वो कम से कम 2 से 3 किलोवाट का आपको सोलर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तभी आपका समर्सिबल चल पाएगा। तो कॉन्सोलेशन ये है कि जिन लोगों के अधिकतम 700 वाट तक के एक टाइम पे लोड है, वो लोग 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं समरसेबल वाला एग्जांपल पे बात करूं तो समरसेबल के एग्जांपल में ये कर सकते हैं कि घर पे समरसेबल भी है और बाकी कोई खास लोड नहीं है, तो इसमें ये कर सकते हैं कि समरसेबल आप ग्रिड पे रख सकते हैं, बिजली जो है बिजली से चला सकते हैं, और बाकी अपने घर का लोड जो है वो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सोलर टेक्नोलॉजी में आपको 3 टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं, जिसमें है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तीनों की ही मैं प्राइसिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कितने रुपए में आपके घर पे लगेगा, फिर हाइब्रिड और ऑन ग्रिड भी आपको बताऊंगा, और कितने रुपए की सब्सिडी आपको मिलने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में 3 चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 1, सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल और बैटरी। इन 3 चीजों से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बनता है। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम उन लोगों को लेना चाहिए जिनको दिन और रात दोनों में अपने लोड सोलर से चलाने हैं, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, जिनके यहाँ पे दिन में पावर ट्रिप ज्यादा है, मतलब 1 घंटे से ज्यादा का पावर ट्रिप अगर दिन में आपके यहाँ है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बन जाता है। इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको किसी विभाग से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पे लगवाने के लिए कोई नेट मीटरिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सोलर सिस्टम आप बाई कीजिए, अपने घर पे लगाइए और आप ग्रिड फ्री हो जाइए। अब इसमें 2 तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप कागज पेंसिल भी ले बैठ सकते हैं और सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, ताकि आप जब अपने घर के लिए सोलर सिस्टम डिजाइन करें तो आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इन्वर्टर में 2 टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, एक है PWM टेक्नोलॉजी और एक है MPPT। तो PWM टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कंपनीज के मिलते हैं, जिसमें 1100 VA, 900 समथिंग VA, 1100, 1200 VA, मतलब इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो 1 kV की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी इन्वर्टर ले रहे हैं आप उसका पावर फैक्टर चेक कर लीजिएगा और किलोवाट में आप उसको पूछ लीजिएगा, जिस भी दुकानदार भाई से आप ले रहे हैं, कि एक्चुअल ये जो इन्वर्टर है वो कितने किलोवाट का है। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। एक ऑप्शन है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में, दूसरा ऑप्शन है 24 वोल्ट की बैटरी के साथ में। तो जिन लोगों के दिन में लोड ज्यादा है, रात की लोड कम है, वो एक बैटरी के साथ में 12 वोल्ट का ये वाला सिस्टम ले सकते हैं, और जिन लोगों के रात के लोड ज्यादा है वो 24 वोल्ट में ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। 24 वोल्ट में 2 बैटरी आपको लगानी है, अगर लेड एसिड की आप बैटरी लगाना चाहते हैं। लिथियम के केस में एक ही बैटरी आपकी लगने वाली है, चाहे 12 वोल्ट की बात करें चाहे 24 वोल्ट की बात करें। अब ये PWM और MPPT टेक्नोलॉजी क्या होती है, इनके लिए मेरे डेडिकेटेड वीडियो हैं, आप वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में अगर मैं PWM और MPPT को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बहुत बड़ा हो जाने वाला है।
तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में जो आपको इन्वर्टर 1 केवीए के मिलते हैं, उन इन्वर्टर की जो अधिकतम कॉस्ट है वो है 12,000 रुपए और मिनिमम कॉस्ट है 7,000 रुपए। 7,000 से 12,000 रुपए तक आप डिफरेंट कंपनीज का सोलर इन्वर्टर बाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो टेक्नोलॉजी और देखने को मिल सकती हैं, जिसके अंदर है एक जो रेगुलर हमारा इन्वर्टर है और दूसरा एवीआर फीचर के साथ में आता है। तो ये सस्ती रेंज की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो मैं एवीआर आपको पीसीयू बता रहा हूं, ये एवीआर पीसीयू का मतलब यह है कि इस इन्वर्टर में इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगा है, जिससे आप 30% तक आपके वोल्टेज को इनहेंस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। जैसे नॉर्मल पीसीयू, आप महंगा वाला पीसीयू खरीदते हैं, उसमें आपको कस्टमाइजेशन मिलता है कि आप सोलर पे पहले अपना लोड चला सकते हैं, ग्रिड पे चला सकते हैं, या फिर अपना बैटरी बैंक पे चला सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, कितने एम्पियर से आपको बैटरी चार्ज करनी है, कितने वोल्ट तक बैटरी आपकी जानी चाहिए, वो सारे फीचर आपको इस पीसीयू में देखने को मिलते हैं। तो आप ये वाला पीसीयू भी बाई कर सकते हैं। कॉस्ट मैंने आपको बताई 7,000 रुपए से 12,000 रुपए इन्वर्टर की कॉस्ट है। तो इन्वर्टर की कॉस्ट आप जोड़ लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो आपको चाहिए बैटरी। तो बैटरी में अगर आप सोलर एप्लीकेशन पे यूज करना चाह रहे हैं तो मार्केट में दो तरह की बैटरी आपको देखने को मिलती है। एक है C10 और एक है C20। बात कर रहा हूं मैं ट्यूबलर बैटरी की। तो ट्यूबलर बैटरी चूंकि एक सस्ता ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर C20 बैटरी चूंकि सस्ती होती है, उसको सोलर इन्वर्टर के साथ में ले लेते हैं। जब आप यूज करेंगे तो आपको शायद उसका फर्क बहुत ज्यादा दिखने को ना मिले कि C10 और C20 में फर्क क्या है, पर टेक्निकली ये दोनों बैटरियों की जो डिजाइन है वो अलग टाइप से होती है। C10 बैटरी को सोलर एप्लीकेशन में इसलिए यूज किया जाता है ताकि C10 बैटरी बहुत तेजी से चार्ज ले सकती है और बहुत तेजी से डिस्चार्ज भी हो सकती है। अब जिन लोगों के घर पे इस तरह के लोड हैं कि माना 500 वाट का उन्हें कूलर चलाना है, या फिर उनके मतलब फ्रीज उनके घर पे है, तो उनको क्या है कि हाई लोड की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जिस घर में फ्रीज लगा है, जिस घर में कूलर है, उसमें केवल यही नहीं है कि फ्रीज और कूलर ही चल रहे हैं, मतलब और लोड भी चल रहे हैं। तो एक बैटरी से आप 400, 500 या 600 वाट प्रति घंटे का लोड भी ले सकते हैं। तो जिस कंडीशन में C20 बैटरी अपनी क्षमता का, माना अगर 1 किलोवाट बैटरी की क्षमता है, अगर 150 एम्पीयर की मैं बात करूं, तो मात्र 300-400 वाट ही रह जाएगी। तो इसलिए C20 बैटरी नहीं लेनी है, C10 बैटरी लेनी है। और C10 बैटरी की जो कॉस्ट है मार्केट में आज की डेट में, वो है करीब 12,000 रुपए से लेके 16,000 रुपए के बीच में। तो अगर आप एक बैटरी का इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो 12,000 रुपए से 16,000 की कोई भी आप बैटरी ले सकते हैं, और दो बैटरी का इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो दो बैटरी की कॉस्ट आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। यहीं पे दूसरा ऑप्शन आपको लिथियम के साथ भी मिलता है। तो लिथियम बैटरी भी आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में मिल सकती है, पर लिथियम बैटरी लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि जो आपका इन्वर्टर है वो लिथियम कंपैटिबल होना चाहिए। आप लिथियम बैटरी को हर किसी इन्वर्टर पे नहीं लगा सकते हैं। तो लिथियम कंपैटिबल जो इन्वर्टर होते हैं उनकी कीमत और जो नॉन लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर होते हैं उनकी कीमत में कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 500, 700, 800 रुपए का अंतर होता है। तो अगर आप लिथियम के साथ में आज या भविष्य में जाना चाहते हैं तो फिर आप लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर ही लीजिएगा। अब बात करते हैं लिथियम बैटरी की कॉस्ट की। तो लिथियम बैटरी की कॉस्ट आप जो लेड एसिड बैटरी की कॉस्ट है उसका ऑलमोस्ट आप डबल पकड़ लीजिएगा। डबल कॉस्ट में आपको लिथियम बैटरी मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लिथियम में दो टेक्नोलॉजी आती है, लिथियम आयरन और लिथियम फॉस्फेट। तो आप लिथियम फॉस्फेट के साथ में जाइएगा। लिथियम फॉस्फेट में आपको लाइफ भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है और बैकअप के साथ भी कभी कोई आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये बैटरी घर के लिए एक सेफ बैटरी मानी जाती है। एक घर के लिए लिथियम फॉस्फेट एक परफेक्ट बैटरी होती है। इसी पैक में जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगने वाली है वो लगता है आपका सोलर पैनल। तो आप इन्वर्टर थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा भी ले सकते हैं कि चलो इन्वर्टर थोड़ा सस्ता ले लिया जाए। बैटरी भी आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेड एसिड की आप सस्ती बैटरी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज टाइम के साथ आप बदल सकते हैं। पर पैनल चूंकि 25 से 30 साल की वारंटी में आता है, तो पैनल के साथ में मैंने अक्सर देखा है कि लोग सेकंड हैंड पैनल ले लेते हैं, सस्ता वाला मार्केट में पैनल ले लेते हैं। तो आप कभी भी सस्ते वाला पैनल ना लें, मतलब इन्वर्टर सस्ता ले लें, बैटरी सस्ती ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैनल के साथ कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। रीजन ये है कि पैनल को ही आपको पर डे का जनरेशन देना है। पैनल आपके सोलर सिस्टम की जान होता है, मतलब उसका सोल ही, इस पूरे सिस्टम का सोल ही सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल में आज की डेट में आपको दो तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। एक है मोनोफेशियल, दूसरा है बायफेशियल। अब से पहले पोली पैनल्स इंडिया में काफी चलते थे। आज की डेट में इंडिया में पोली पैनल्स का जमाना खत्म हो चुका। तो पोली पैनल्स के साथ में तो आप कतई भी जाइएगा मत, इसलिए मैं पोली पैनल की बात भी आप लोगों से नहीं बता रहा हूं। मोनोफेशियल और बायफेशियल ये दोनों इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ज्यादा एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको मार्केट में जो देखने को मिलेंगे वो आपको 24 वोल्ट का पैनल आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली 24 वोल्ट का पैनल 24 वोल्ट का नहीं होता है, उसकी वीओसी करीब 48 टू 49 के आसपास में वोल्ट ऑफ करंट पैनल का आपको मिलने वाला है। तो जो भी आप पैनल लें, अगर जनरल बोलचाल की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का पैनल बोला जाएगा।
अगर दुकानदार भाई से आप बात करेंगे। अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बात करनी है तो उसकी वीओसी के हिसाब से बात करनी है कि पैनल की वीओसी कितनी है। तो अगर आप पीडब्ल्यूएम टाइप का इन्वर्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो पैनल लेना है वो लेना है 12 वोल्ट का, मतलब जिसकी मैक्सिमम वीओसी 25 हो। क्योंकि जितने भी पीडब्ल्यूएम टाइप के इन्वर्टर होते हैं सिंगल बैटरी के 12 वोल्ट के, वो मैक्सिमम 25 वीओसी तक का ही पैनल सपोर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। अब इसमें आपको मार्केट में 12 वोल्ट में आपको पैनल मिल सकते हैं 200 वाट का, 220 वाट का, 230 वाट का, 420 वाट तक का पैनल आपको यहाँ पे देखने को 12 वोल्ट में मिलेगा। तो आपको जितने भी पैनल आपको लगाने हैं, 1 केवीए के इन्वर्टर पे अधिकतम आप 800 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको जो जितने भी पैनल लेने हैं, हमारा आपने 400 वाट के पैनल ले लिए तो 400 वाट के आप 2 पैनल लीजिएगा और दोनों पैनल को पैरेलली आपके इन्वर्टर में लगेंगे। मतलब कि प्लस में प्लस लगेगा और माइनस में माइनस लगेगा, और वो जो दोनों वायर हैं वो आपके जो इन्वर्टर है उसमें आके पीछे लग जाएंगे। अब बात ये कि पैनल प्रोडक्शन कितना करेगा, तो 1 किलोवाट का मोनो पैनल जो है वो करीब 4.5 यूनिट का पूरे दिन में प्रोडक्शन कर सकता है। अब यहाँ पे भी 2 टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। तो जो पी टाइप के पैनल्स होते हैं जिनमें मोस्टली 25 साल की वारंटी आपको मिलती है, तो पी टाइप के पैनल सस्ते होते हैं और 1 किलोवाट का पैनल अगर हम मोनो की बात करेंगे तो करीब आपको 27 रुपए से और 32-33 रुपए वाट तक आपको मिल जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज का इसी रेट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने 1 किलोवाट का भी पैनल लगाया तो आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपका 30-35 हजार रुपए आपके खर्च हुए। अब इसी में अगर आप एन टाइप का पैनल लेंगे तो एन टाइप के पैनल में आपको 30 साल की वारंटी मिलती है और इसमें जो सेल होता है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी का सेल होता है। तो जिसमें 2 फायदे आपको मिलते हैं, तो लॉन्ग लाइफ मिलती है आपको, दूसरा आपको लो लाइट कंडीशन में भी एक्स्ट्रा जनरेशन मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि पैनल के साथ कंप्रोमाइज ना करें, तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप एन टाइप का पैनल लें और जेन्युइन एन टाइप का पैनल लें। कई बार आजकल मार्केट में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग पी टाइप को ही एन टाइप बना के बेच देते हैं। तो एन टाइप और पी टाइप के पैनल में करीब 4 से 5 रुपए वाट का डिफरेंस रहता है। तो अगर आप एन टाइप के साथ में जाएंगे तो 4 से 5 रुपए वाट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल प्राइसिंग की हम लोग बात करें तो 12,000 रुपए का इन्वर्टर, 12,000 रुपए की एक बैटरी, 24,000, और आप बिल्कुल 1 किलोवाट के अच्छे पैनल के साथ भी चले जाएंगे तो करीब 35,000 रुपए का पैनल, तो करीब 60,000 रुपए हो जाता है, जिसमें आपका 1 केवीए का सोलर सिस्टम लग जाता है, जिससे महीने में करीब आपको 150 यूनिट तक का प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो एक आम आदमी के लिए इतना प्रोडक्शन सफिशिएंट है और बजट में ये आ जाता है। अब इस सिस्टम में कुछ और कॉस्ट भी होती है, लाइक जीएसटी है वो अलग से हो सकती है, ट्रांसपोर्ट चार्ज कंपनी आपसे ले सकती है, इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो अलग से होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहे हैं। अब इसी में अगर आप एमपीपीटी के साथ में जाएंगे तो बाकी सारी चीजें तो आप सेम रख सकते हैं, बैटरी आप सेम रख सकते हैं, पैनल आप सेम रख सकते हैं, पर इन्वर्टर यहाँ पे आप एमपीपीटी हो जाता है। तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर और एमपीपीटी इन्वर्टर दोनों में करीब 3 से 4,000 रुपए का आपको अंतर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एमपीपीटी इन्वर्टर का एडवांटेज आपको उस कंडीशन में मिल जाता है जिस कंडीशन में आपकी लो लाइटिंग होती है, मतलब जैसे सुबह में दिन निकल रहा है या शाम के टाइम आपको ज्यादा प्रोडक्शन एज कंपेयर टू पीडब्ल्यूएम एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर से देखने को मिल जाता है। तो आप 1 केवीए के सिस्टम में आप एमपीपीटी का इन्वर्टर भी ले सकते हैं। तो आप करीब 4 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा समझ लीजिए अगर आप एमपीपीटी का सिस्टम ले रहे हैं। तो ये हो जाता है ऑफ ग्रिड। अब इस सिस्टम में हाइब्रिड 1 केवीए का इन्वर्टर बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाती हैं, तो 1 केवीए के साथ में हाइब्रिड के साथ में मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि हाइब्रिड जो इन्वर्टर है उसमें बाकी सारे फीचर यही हैं जो मैंने आपको एमपीपीटी और पीडब्ल्यू में बताए। बस एक फीचर आपको मिल जाता है कि आप अगर एक्स्ट्रा जनरेशन आपका हुआ तो वो आप नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में डाल सकते हैं। पर 1 केवीए के केस में एक्स्ट्रा जनरेशन होने की संभावनाएं 99.99% नहीं होती हैं। तो 1 केवीए में मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम के साथ में जाइए। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, कि अगर आपको 1 केवीए का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो कितने रुपए में लगेगा। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी आपको नहीं होती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड प्लस सोलर दोनों के साथ में काम करता है। तो फायदा आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का तो ये है कि आपको बैटरी बैंक का आपका खर्चा नहीं रहा, आपने सीधा इन्वर्टर है, सोलर है, चल रहा है, दिन में जब तक सोलर आ रहा है आप सोलर यूज हुआ, बाकी आप बिजली यूज कर रहे हैं। नुकसान ये है कि दिन के टाइम में अगर आपकी ग्रिड कटी, मतलब आपकी बिजली नहीं है, तो आपका सोलर सिस्टम बंद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सोलर तो हमारा आ ही रहा है, पर सोलर क्यों बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम में आपका सोलर भी बंद हो जाएगा। अगर ग्रिड नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ना तो सोलर है ना तो बिजली है। तो आपको एक एडिशनल सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है कि जिस सिस्टम में आप उस टाइम पे अपना लोड चला पाए जब आपके यहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। अब बात यह कि सब्सिडी वाला 1 केवीए का सिस्टम कितने रुपए में पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं यूपी नेडा की बात करूं तो यहाँ पे 60 रुपए प्रति किलोवाट का रेट
जो सरकार ने निर्धारित किया है। 60,000 रुपए आपको पे करने हैं। अभी की बात कर रहा हूं, लगभग सेम सी पॉलिसी पूरे इंडिया में सभी स्टेट में है। तो आपको 60,000 रुपए पे करने हैं अपने वेंडर को, और 60,000 रुपए में वो 1 केवी का सोलर सिस्टम आपके घर पे लगा देंगे, जिसके अंदर आपको पैनल मिलेगा और आपको इन्वर्टर मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप ये चाहें कि मेरे को आप बहुत हाई टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लेना है, तो आप नहीं ले सकते हैं। इसमें पहली ही शर्त ये है कि आपका 1 किलोवाट का आपका कनेक्शन होना चाहिए, बिजली कनेक्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको एम्पैनल्ड वेंडर से ही ये वाला सिस्टम बाई करना है। नंबर 3, कि आपको जो उनके सेलेक्टेड वेंडर्स हैं, जो वेंडर्स ALMM लिस्ट में शामिल हैं, केवल उन्हीं वेंडर्स का पैनल लगवा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचें कि आप 700 वाट का या 580 वाट का या 600 750 वाट का हाई इफिशिएंसी का पैनल अपने घर पे लगवा के सब्सिडी लेना चाहेंगे, तो फिर वो आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। सब्सिडी के लिए आपको केवल सेलेक्टेड ही कंपनी का पैनल वहां पे लेना पड़ेगा और सेलेक्टेड ही कंपनियों से लगवाना पड़ेगा। अब बात है कि कितने रुपए में आपको पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको जो पे करना है वो 60,000 करना है। इसके बाद में सरकार आपको सब्सिडी इस पे दे देती है, जिसमें 30% सब्सिडी आपको स्टेट की तरफ से मिल जाती है और करीब 20% की सब्सिडी आपको सेंट्रल की तरफ से मिल जाती है। तो आप ये मानिए कि 60,000 रुपए अगर आपने दिए तो करीब 30,000 रुपए आपके वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसमें एक टाइमलाइन होती है, तो उस टाइमलाइन के अंदर सरकार आपके खाते में उतना सब्सिडी का पैसा आपको रिलीज कर देगी। तो आपका सिस्टम मात्र 30,000 रुपए में लग गया। अगर हमने सारी टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें तो सबसे सस्ता जो सोलर सिस्टम है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बन जाता है, क्योंकि उस पर हमें सब्सिडी मिल रही है। बस चैलेंज ये है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप ना तो पैनल ले सकते हैं, और आपको 100% ग्रिड के ऊपर डिपेंड होना ही होना पड़ेगा। ग्रिड नहीं, आपका सोलर भी नहीं। रात को आपको बिजली यूज करनी है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि दिन के टाइम में हम इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर देंगे कि जो हम सरकार को वापस दे देंगे और रात के टाइम सरकार से वापस ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल आप लोग गलत समझते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अधिकतम आज की डेट में इंडिया में एन टाइप का जो बाइफेशियल पैनल है वो 1 किलोवाट का पैनल अधिकतम 6 यूनिट का जनरेशन कर सकता है, वो भी पूरे दिन में। तो जिन लोगों का 1 किलोवाट के लोड होते हैं वो 4 से 5-6 यूनिट वो आराम से उनके दिन में ही खर्च हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा जनरेशन का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, अगर ग्रिड नहीं है दिन के टाइम, 1 घंटे भी ग्रिड नहीं है, तो उतने टाइम का सोलर का आपका प्रोडक्शन, माना नॉर्मल आपका सोलर पैनल आपने मोनोपर्क लगवाया हुआ है 5 यूनिट देता है, 1 घंटे आपकी बिजली चली गई और आपके पीक आवर्स में चली गई, तो आपका यूनिट जनरेशन केवल 4 ही रह जाना है। तो ये जनरेशन इतना ज्यादा नहीं होता कि सरकार को आपने दे दिया और रात में आपने सरकार से वापस ले लिया। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपने घर पे कौन सा वाला सोलर सिस्टम लगवाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपके जितने भी कीमत से रिलेटेड सवाल थे, उन सारे सवालों के आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिए हैं। फिर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ सवाल आपके रह गए हों, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जब भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होता है, तो वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद तक मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन को खुद चेक करता हूं। तो अगर आप उस पीरियड में कमेंट कोई भी करेंगे, तो उसके हाथों हाथ मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।